इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस अब हम पढ़ेंगे। इसके पहले पॉजिटिव हो गया है, अब हम निगेटिव पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में है डोंट ओपन द डोर। एक्चुअली जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस में डोंट से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट होता है यू वो छुपा रहता है। तो डोंट से जब स्टार्ट होगा तो डोंट प्लस मेन वर्ब आएगा, तो डोंट प्लस मेन वर्ब अगर होगा तो वो बदलेगा किस में, नॉट टू प्लस मेन वर्ब में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में डोंट ओपन द डोर। तो ही आस्क्ड मी, डू नॉट बदल गया किस में, नॉट टू में। ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। है शी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा में डोंट मेक अ नॉइज। शी टोल्ड मी, मी नहीं है हिम होगा ना, शी टोल्ड हिम, डू नॉट बदल गया नॉट टू में, नॉट टू मेक अ नॉइज। यहाँ पर से, सेज, सेड है तो इसको अर्थ के अनुसार आस्क, आस्क्ड, टेल, टेल्स, टोल में बदल लेंगे आप। नेक्स्ट है माई मदर सेड टू मी डोंट गो आउट। माई मदर सेड टू बदल गया टोल्ड मी, डू नॉट बदल गया नॉट टू में, नॉट टू गो आउट। नेक्स्ट ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में डोंट डिस्टर्ब मी। इसको बदलेंगे ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। मी फर्स्ट पर्सन का है तो ही के अनुसार बदलेगा, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा में डोंट प्ले इन द सन। शी टोल्ड हिम नॉट टू प्ले इन द सन। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल है अगला, माई मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट वाटर। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि अभी हमने डू नॉट को क्या किया, नॉट टू में बदला। तो चाहे तो आप इसको डू नॉट की जगह आप फॉरबेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट टू की जगह आप क्या, फॉरबेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरबीड, फॉरबेड, फॉरबीड, फॉरबिड्स और फॉरबेड, इनका इस्तेमाल करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, ठीक है। तो देखिए माई मदर फॉरबेड मी, मना किया मुझको, टू वेस्ट वाटर। इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया, नॉट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो फॉरबेड आया है वो उसका मतलब ही हुआ है मना किया। मेरी माँ ने मुझको मना किया पानी बर्बाद करने से, ठीक है। डोंट स्पीक इन द क्लासरूम, इन्वर्टेड कॉमा में है ये, ही सेड टू द चिल्ड्रेन। इसका क्या होगा, ही फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू स्पीक इन द क्लासरूम। उन्होंने मना किया बच्चों को टू स्पीक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में थूकने से। आप चाहे तो इसको भी इस तरह से बना सकते हैं, ही आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू स्पीक इन द क्लासरूम, ही टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्पीक इन द क्लासरूम। स्टूडेंट की जगह चिल्ड्रन है। नेक्स्ट है आपका शी सेड टू मी डोंट गो नियर द डॉग। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से शी सेड टू मी डोंट गो नियर द डॉग। ये जैसे कि डोंट गो नियर द डॉग, स्टॉप स्मोकिंग, डोंट स्मोक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, यानी कि निषेधात्मक चीज़ें, ठीक है। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं प्रोहिबिट का, प्रिवेंट का, प्रिवेंट, प्रिवेंट्स, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड। देखिए क्या है इसमें, शी सेड टू मी डोंट गो नियर द डॉग। इसको इस तरह से बनाएंगे, शी प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड मी, ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम लगेगा और फ्रॉम के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। तो शी प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग नियर द डॉग। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, शी आस्क्ड मी
not to go near the dog. She forbade me to go near the dog. इस तरह से भी बना सकते हैं आप. He said to him, do not sit idle. He prevented or prohibited him from sitting idle. He forbade him to sit idle. He asked him not to sit idle. इस तरह से बना सकते हैं इसको. She said to them, इन्वर्टेड कॉमा में है स्टॉप स्मोकिंग. इसका बनेगा शी प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम स्मोकिंग. अगर प्रिवेंट प्रोहिबिटेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो फ्रॉम के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म. इस तरह से बनेगा. शी आस्क्ड देम नॉट टू स्मोक. शी फॉरबिड देम टू स्मोक. इस तरह से बन जाएगा ये सारा. ठीक है. तो आप इतने सारे रूल्स हैं, आप चाहे तो उनको लिख सकते हैं या फिर एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं. रूल्स को हमने लिखा नहीं है, हमने उसको बता दिया है. ठीक है. तो ये था आपका इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस.